10th में भी टॉप 20 और 12th में भी टॉप 20, और उस 10th और 12th में ऑल बोर्ड टॉप फर्स्ट रैंक दोनों ही प्रिंस की रही। राजस्थान में सीकर अव्वल, सीकर में प्रिंस अव्वल। सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हर माँ बाप का सपना यही होता है कि उसका बच्चा कैसे सक्सेस हो, और प्रिंस की भी यूएसपी यही है अपने आप में कि यहाँ पर बच्चा 12th पास आउट करके टॉपर्स तो बने लेकिन साथ साथ किसी ना किसी जगह वो सेट हो जाए। तो दोस्तों हमारे साथ हैं प्रिंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर MR अग्रवाल, और इस एकेडमी के बारे में मैं बता दूं कि लास्ट ईयर ऑल इंडिया टॉपर खुशी शेखावत इसी एकेडमी से थी। मिस्टर अग्रवाल से बात करेंगे और पूछेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार। प्रिंस एकेडमी वर्ल्ड क्लास सीबीएसई स्कूल में मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन। सर बताएं। जी, तो पहले तो जो आपकी लास्ट ईयर की अचीवमेंट है उसके लिए बताइए, आपको थैंक यू। क्या अपेक्षा आप रखते हैं? तो प्रिंस की अपेक्षाएं तो हमेशा ही ऑल इंडिया टॉपर्स की रही हैं, और ये अपेक्षाएं हमारी जो बच्चे हैं हमारी हर साल कंप्लीट करते हैं। चाहे हमारी नीट की बात हो, चाहे हमारी जेई की बात हो, चाहे सीयूटी की बात हो, चाहे क्लेट की बात हो। हाल ही में एसटीएससी का एक रिजल्ट आया सर। एसटीएससी का मतलब होता है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसे राजस्थान सरकार टॉप 20 बच्चों को सर्च करती है। 10th में भी टॉप 20 और 12th में भी टॉप 20, और उस 10th और 12th में ऑल बोर्ड टॉप फर्स्ट रैंक दोनों ही प्रिंस की रही, जो हाल ही में रिजल्ट आया है। उसके लिए भी बताइए। थैंक यू। उसमें हमारी जो बेटी है, नाम उसका है 10th में तविशा, ऑल बोर्ड 10th में तविशा ने फर्स्ट रैंक, और बेटी अनीता ने भी ऑल बोर्ड 12th में फर्स्ट रैंक हासिल करके फिर से प्रिंस का लोहा मनवाया है। जी, तो अभी हम बात करेंगे कि लोग कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि खुशी शेखावत को देख के ही मैंने अपनी बिटिया को जो आपके पास एडमिशन कराया। 2 बिटिया मेरी पढ़ती हैं। जी सर। जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि उनका बच्चा भी ऑल इंडिया टॉपर बन जाए, बिल्कुल, हर करके दिखाया, तो कैसे वो आप? जी, हर माँ बाप का सपना यही होता है कि उसका बच्चा कैसे सक्सेस हो, और प्रिंस की भी यूएसपी यही है अपने आप में कि यहाँ पर बच्चा 12th पास आउट करके टॉपर्स तो बने लेकिन साथ साथ किसी ना किसी जगह वो सेट हो जाए, क्योंकि आज का जो युग है बड़ा बेरोजगारी का युग है। इसीलिए प्रिंस केवल स्कूलिंग पे काम नहीं करता। आप हमारी यहाँ छोटी सी छोटी जो विंग है, जूनियर विंग लोटस वैली है, जिसमें मोंटेसरी 2 5th तक का बच्चा है, उनको भी आप देखोगे तो उनमें भी हम लोग ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स पर वर्क करते हैं। 6 to क्लासेज में हम शुरू कर देते हैं OMR सीट पे वर्क करवाना। अपन कह सकते हैं कि अगर हम लोगों ने जब एग्जाम दी थी, मुझे याद है कि ग्रेजुएशन करने के बाद पहली बार मैं OMR सीट पर एग्जाम देने बैठा था, और हमारा प्रिंस का बच्चा 6 से OMR सीट पर एग्जाम देता है, रीजनिंग पढ़ रहा होता है, मेंटल एबिलिटी पर काम कर रहा होता है। तो वो ऐसा रेगुलर चलते चलते हम 11-12 तक बच्चे को लाते लाते उसके साथ किसी ना किसी कॉम्पिटिशन को जोड़ देते हैं जिसमें उसकी रुचि होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सीयूटी में हम अव्वल, क्लैट में हमारे बच्चे अव्वल, एसटीएससी में हमारे बच्चे अव्वल, सीए फाउंडेशन में पिछले साल एक ही साल में 42 बच्चे सिलेक्ट हुए। तो इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। इसलिए प्रिंस जो वर्तमान पेरेंट्स हैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए प्रयासरत हैं कि टॉपर्स भी दिए जा सकें, और टॉपर्स के साथ साथ बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइन मिले ताकि वो आने वाले समय में अपने करियर को संवार सकें। ये सिर्फ आप प्रिंस एकेडमी की उपलब्धियां गिना रहे हैं? मैं प्रिंस एकेडमी की ही उपलब्धियां गिना रहा हूं, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन आपने जब करवाया तो प्रिंस एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कराया। तो वैसे तो प्रिंस एजू हब तो ऐसी, जैसे अपन यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी 13 बड़े कैंपस में संचालित है। उन सब का अपना अपना एक अच्छा मैनेजमेंट है। तो वहां की उपलब्धि गिनाने के लिए तो मैनेजमेंट है। दिन लग जाएगा। जी, पूरा दिन लग जाएगा, और मैं तो यूं कह रहा हूं कि दिन से भी शायद काम नहीं चले। तो ये तो प्रिंस एकेडमी सीबीएसई स्कूल, वर्ल्ड क्लास सीबीएसई स्कूल, जहां मोंटेसरी to 12th तक की क्लासेज चलती हैं, जहां ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सारी सुविधाएं हैं, और उसके साथ साथ स्कूलिंग ही नहीं, कॉम्पिटिशन स्कूलिंग। जी, तो लास्ट में पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज, और वो मेरा सवाल कैसे? जी, पेरेंट्स को जुड़ने का तरीका भी एक है। दूसरी चीज ये है कि पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए डिसिप्लिन, पेरेंट्स को चाहिए अच्छा मैनेजमेंट, पेरेंट्स को चाहिए अच्छा एकेडमिक्स, पेरेंट्स को चाहिए आज के दिन में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट।
आप प्रिंस एकेडमी में घूमेंगे तो देखेंगे कि हर गेम्स के ग्राउंड है। अभी 4 बजे का टाइम शुरू हो रहा है, 4 से 6 बजे हर गेम्स के ग्राउंड चलेंगे। पहले जचाकर एकेडमिक से काम हुआ, अब गेम्स, और गेम्स के साथ साथ इवनिंग में बच्चों का अच्छा डिनर, अच्छी डाइट, हॉस्टल की पूरी फैसिलिटीज, एक ही कैंपस में हॉस्टल, स्कूल, क्लास, कंपटीशन, गेम्स, तो ये सब सुविधाएं पेरेंट्स को एक कैंपस में मिल सकती हैं। उन्हें इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और पिछले सालों में अभी एडमिन ब्लॉक में एडमिशन चल रहे हैं, खूब जचा के रस हो रहा है। तो कहने का मतलब पेरेंट्स को पूरा भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी पेरेंट्स की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और पेरेंट्स हमसे किसी भी तरीके से, हमारी फोन कॉल के माध्यम से, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास विजिट करके जुड़ सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक टैगलाइन है कि राजस्थान में सीकर अव्वल, सीकर में प्रिंस अव्वल, सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशन। नमस्कार सर, नमस्कार और बेस्ट विशेज आपको इस साल के। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हैं प्रिंस एकेडमी के, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी, धन्यवाद।